देखिए, जब हम स्टूडेंट्स फील्ड में काम करते थे, हम एनएसयूआई के में काम करते थे, जो कांग्रेस का ग्रुप था। और गडकरी जी एबीवीपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तब से मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला आदमी, जो कि सामान्य कार्यकर्ता आज के जमाने में जो करता नहीं, पोस्टर लगा, आजकल एजेंसियां काम करती है, पोस्टर लगाना, पेंटिंग करना, अपने हाथ से काम करना, साइकिल से चलना। तो ये सब काम करते हुए हमने गडकरी जी को देखा है। और उनको कोई भी काम, उस वक्त भी पार्टी ने कोई भी काम दे दिया तो वो काम बड़े दिल से करते थे। ये आपको बताना चाहूंगा कॉलेज लाइफ में। हाँ, देखिए, हम अलग अलग कॉलेज में थे हम लोग, लेकिन जो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस वगैरह आते थे, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट लीडर वो भी थे, स्टूडेंट लीडर हम भी थे, हमारा भी एक संगठन था, उनका भी एक संगठन था। तो ये सब अपनी अपनी एक्टिविटीज के अंदर में, मतलब कोई आदमी जो ध्यान में रहता है वो एबीवीपी के अंदर में नितिन गडकरी जी हमारे ध्यान में है। बिल्कुल नहीं, शुरुआती में तो ऐसा महसूस किसी को भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता था क्या, कुछ लोग ऐसे ही रहते जो जीरो से दुनिया बनाते हैं, तो वो चमक जो है काम की, वो उनके अंदर मुझे दिखती थी। और धीरे धीरे जैसे भी फिर समय कॉलेज पूरा हुआ, फिर अपने एक्टिविटीज में लगे, फिर वो अपने पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आ गए। हम पॉलिटिक्स से कुछ समय के लिए बाहर हो गए, वो इंटर किए, और देखते 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 आज जो मुकाम पर वो है, वो गडकरी जी बोल के नहीं है, उनका काम बताता है। मैं एज ए बिजनेसमैन आदमी, मैं जब गुवाहाटी जाता हूँ, अभी कल परसों में सिलीगुड़ी गया था, तो जो भी स्टेट में मैं जाता हूँ, वो स्टेट में फ्लाईओवर बन रहे, ये हमारे नागपुर में बन रहे एक अलग बात है, क्योंकि नागपुर के वो खासदार है या मंत्री है, लेकिन जज्बा देखिए, अपने शहर में जिस, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने शहर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे बढ़कर काम वो सभी स्टेट में कर रहे हैं। और नई नई चीज उनके दिमाग में, तो साइंटिस्ट बोल सकता हूँ उनको मैं, यानी हर काम को कैसे आसान किया जाएगा और कितने कम खर्चे में होगा, ये इसके पीछे उनका पूरा दिमाग लगा रहता है। अब देखिए, पेट्रोल में कम में ग्राहक लोगों को मिले, इसके लिए उन्होंने इथेनॉल वगैरह ये चीजें लाई। अब वो फ्लाईओवर्स तो उनको क्या बताना है, सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को मालूम है क्या, रोड करी ही उनको हम इसलिए बोलते हैं क्या, गडकरी रोड करी। तो अभी तो फ्लाईओवर करी, और बाद में एकदम साइंटिस्ट, मैं तो बोलूंगा साइंटिस्ट भी है, नई चीजें इतिहास करते हो। तो ये सब चीजें करते समय एक आनंद होता है, क्योंकि ये हमारे शहर का आदमी। आप जहाँ बैठे हैं, इस घर में भी दो तीन बार आ चुके हैं, हमारे साथ में बैठ के हमने, खाने का बहुत शौक रहा, खाने की बात है, मैं बताना चाहूंगा। चलते फिरते हमारे कोई चीज उनको बताना बड़ा, कोई शहर की, कोई सावजी की कोई चीज मिली, तो वो बड़े खुशी से वो करते थे। ऑफकोर्स उनको वेज के शौकीन है वो, और इसमें जो चटपटा खाना रहता है, महाराष्ट्रियन, नागपुरियन मैं बोल सकता हूँ, उस खाने के बहुत शौकीन। अभी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर्स ने लगा दिए, बात अलग है, लेकिन दिल खुश आदमी है। आ, किसी ने कुछ चीज, कोई चीज लाई, हमने कई मित्र देखे उनके, कोई चीज बना के जब लाते हैं, तो वो घर के लोग को उनकी तरफ नजर चुका चुकरा के वो खाना पसंद करते हैं, अरे उनको खुश करते हैं। तो कोई किसी, जैसा आपने कोई चीज मेरे लिए लाई और मैं साइड में लेके अलग रख दूं, लेकिन उसमें से लेके थोड़ा कुछ खा लो, तो आपको जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद लोगों को देते हैं। बहुत बहुत लोगों को देखा मैंने, इस प्रकार से उनका स्वभाव है। जैसा एक चीज मेरे जहन में, मेरा मेरा 60th बर्थडे था, हमारे फैमिली के, परिवार के, हमारे संगठन ने मनाने का चाहा। वो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हम लोग गए, और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और मेरे साथ में मेरे रिलेटिव्स भी थे, जो पांडिचेरी के गवर्नर रहे हुए राय मैडम हैं, वो उनकी बेटी मेरे साथ थी, मेरी समधन है वो। तो हम दिल्ली में चले गए, पहुंच गए, तो उनको मैंने दो तीन चीजें जो बोली कि भाई एक प्रोग्राम मेरा ऐसा है, तो उस दिन तो कहीं नहीं जाते, क्योंकि उनके घर में ही बड़ा प्रोग्राम रहता है, लेकिन उन्होंने वो शब्द दिया मेरे को, आपके प्रोग्राम में आऊंगा, और वो आए। बहुत बड़ी बात है। उनके साथ ही मैंने शहर के और कोई नेता को, जो दूसरे पार्टी से, उनको भी बुलाया, इसलिए मैंने इसलिए बोला कि भाई यहाँ पॉलिटिकल प्रोग्राम तो था नहीं, मेरा 60th बर्थडे था, तो दोनों आके मेल मिलाप भी हो और अच्छा भी लगेगा। लेकिन मैं उनको बुला करके वो नहीं आया, ये भी मेरे जहन में रहेगा। ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिवर्स ही आते हैं। मैं उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ,
बनाएंगे, ऐसा मेरे जहन में पहले से लगता है। वो मेरा खुद का मत है, क्योंकि जिनके पास जो भी पोर्टफोलियो आप लोगों ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, उसको जिस प्रकार से उन्होंने चलाया और जिस प्रकार से वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे ऑल इंडिया, उस वक्त भी जिस प्रकार से उनका काम करने का सलीका, कोई भी काम जो लेके जाएंगे, अब होने वाला है काम तो फट से बोलेंगे काम होगा, और नहीं होना है तो बोलेंगे ये काम नहीं होगा। इतना स्पष्ट वक्ता जो नेता है बहुत कम मिलते हैं। हाँ हाँ बोलने वाले नेता आपको बहुत मिलेंगे, करतो बकतो देखता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गडकरी जी स्पष्ट वक्ता है, और मुझे ऐसे लोग जो राजकारण में लोगों को भाते, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन आप किसी भी पार्टी का नेता उनके पास पहुंच जाए तो वो काम लाइए, उनका कहना रहता है कि आप काम लाइए, ऐसे खाली मिलने आने का कोई नहीं। और बस जो भी पॉसिबल है वो सब काम करते हैं। इवन उनके मंत्रालय में ऐसे कई काम हम लेके गए जो उनके मंत्रालय से रिलेटेड नहीं थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मंत्रालय था उनके पास था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त, वो एक चीज मैंने बड़ी खास देखा, उसी वक्त अपने असिस्टेंट पीए वगैरह को बुलाते रहो, एक ड्राफ्टिंग करने के बुलाते, फट से काम लगा देते। वो चीज हमने सीखी उनसे। मेरे दिल से उनको 1000 साल जी की कामना करता हूँ, और नितिन गडकरी स्वास्थ्य बना रहे, और पॉलिटिक्स में, राजकारण में भारत का नेतृत्व वो करे, और जिस जो भी काम वो कर रहे हैं उनकी रात दुगनी चौगुनी क्या बोलते वो उसको, उनको तरक्की हर जगह हो, ऐसी मेरी कामना है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं गडकरी जी को 100 साल जिए। ऐसा नेता जो है बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है, और हमारे नागपुर शहर को तो उन्होंने शान बना दिया। मैं अभी जब भी ऑल इंडिया घूमता हूँ तो बोलते हो नागपुर जो 10 साल पहले आया होगा वो आज आएगा तो सोच ही नहीं सकता कि इतना शानदार शहर बन रहा है और बना रहे हैं। तो फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं।